टुडेज टॉपिक इज वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे आपकी ग्रामर की बुक का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है वर्ण विचार, उसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है जिसको हम अपने मुख से उच्चारित करते हैं, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो है इसको हम वर्ण भी कह सकते हैं, मतलब वर्ण भी क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, या फिर इसको हम अक्षर भी कह सकते हैं। अक्षर, अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस शर। शर मतलब होता है विनाश, और ए का अर्थ होता है नहीं, मतलब ए इसमें क्या है? उपसर्ग है। वैसे तो उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब उपसर्ग शब्द के साथ लग जाता है तो वो उसका अर्थ बन जाता है। तो इसमें अक्षर का अर्थ क्या हो गया? जिसका विनाश नहीं होता। तो ध्वनि का या अक्षर का या वर्ण का, इसकी परिभाषा क्या हो गई? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, वो होते हैं वर्ण। अब हम पढ़ेंगे, अब जो ध्वनि है वो उच्चारित होती है, इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन जो वर्ण है वो उच्चारित भी होते हैं और लिखित भी होते हैं। वर्ण कौन कौन से होते हैं? अब जो वर्ण है इनके मेल से वर्ण होते हैं। मतलब जो भी वर्णमाला होती है, वर्णों का जो परिवार होता है वो होता है वर्ण। ए, आ, ई, उ, ए, आई, ये होते हैं स्वर और व्यंजन, दोनों ही कहलाते हैं वर्ण। वर्ण कितने, वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। मतलब जो वर्णों का परिवार होता है उसे बोलते हैं वर्णमाला, और वर्णमाला में दोनों ही आते हैं, स्वर और व्यंजन। यदि हम वर्णमाला की परिभाषा देखें तो क्या होती है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वो कहलाता है वर्णमाला। समझ में आया? वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के भेद कितने हैं। वर्णमाला के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो हम अब स्वर की परिभाषा पढ़ते हैं। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती।
दूसरी भाषा में से कहा जाए तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हमने पढ़ लिया स्वर, तो मतलब स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र जो स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब स्वतंत्र उच्चारण वाले ध्वनियों को बोलते हैं स्वर। अब स्वर संख्या में कितने होते हैं? जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, सॉरी, ओ, औ। ये होते हैं संख्या में 11। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब इनका उच्चारण हम कर रहे हैं तो उच्चारण के आधार पर इनमें भिन्नता होती है। जैसे इसका उच्चारण हमने किया अ, इसका हमने किया आ, इसका किया ई। तो उच्चारण के आधार पर इनके अंदर इसका जो है वो भेद बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम अब देखेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो जो स्वर है उनके 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में समय कम लगता है। मतलब ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब जो ये स्वर है ह्रस्व स्वर, ये संख्या में कितने होते हैं? 4। ह्रस्व स्वर संख्या में होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। मतलब ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगता है। तो ह्रस्व स्वर क्या हो गए? जिनके उच्चारण में समय कम लगता है। और संख्या में कितने हो गए? 4। कौन कौन से हो गए? अ, ई, उ, री। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर भी होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। मतलब दीर्घ स्वर भी होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। अब ये कितने होते हैं? ये संख्या में होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं?
जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन से हैं ये? आ, ई, उ, ए, आय, ओ, औ। कितने हो गए? 7। हमने पढ़ा हर्ष स्वर संख्या में होते हैं 4 और दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7। तो कुल कितने हो गए? 11। तो स्वर कितने होते हैं? 11। अब हम पढ़ेंगे प्लुत स्वर।